नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साल 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर के सीरीज़ का पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, यानी कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे ये पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आने वाले मतलब दिन में, आने वाले टाइम में इस सीरीज में और भी नए नए वीडियोज मैं अपलोड करता रहूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि एक वीडियो में पूरे साल का, यानी कि अब तक 2 जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स एक वीडियो में डिस्कस करना काफ़ी कठिन काम है, काफ़ी डिफिकल्ट काम है, और आप लोग भी इतने लेंदी वीडियो को देखकर बोर हो जाएंगे और जो कुछ भी वीडियो में देखेंगे उसको आप भूल जाएंगे। तो वीडियो दोस्तों ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, तो लास्ट तक देखिएगा। और क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो ध्यान से आपको देखना है, इस वीडियो को सुनना है, समझना है और याद रखना है, क्योंकि जो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपको किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर काम आएगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड मैं इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीसी मुर्मू के बारे में जानते हैं। तो जीसी मुर्मू, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर को, अब उनको उस पद से रिजाइन करवा के भारत के नए, या यूँ कहें अगला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है, यानी कि CAG ऑफ इंडिया, और इसकी घोषणा 6 अगस्त 2020 को की गई थी। इनसे पहले राजीव मेहरिषि इस पद पे थे, CAG के पद पे, और क्योंकि इनका जो कार्यकाल था, ये अब इनका कंप्लीट हो गया 8 अगस्त 2020 को, तो हमको अब नेक्स्ट कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की ज़रूरत थी, तो जीसी मुर्मू को इस पद पे नियुक्त किया गया है। और इस पद पे नियुक्त करने से पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक राज्य था, तो उसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे जीसी मुर्मू। अब फ्रेंड्स, हम मनोज सिन्हा के बारे में बात करेंगे। मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू के रेजिग्नेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का अगला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया है, यानी कि जीसी मुर्मू अब रिजाइन कर चुके हैं, अब वो भारत के CAG हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो मनोज सिन्हा होंगे, एंड ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही रिप्लेस जीसी मुर्मू हु रिजाइन। मनोज सिन्हा कौन है, तो ये थोड़ा सा हम जानते हैं। तो मनोज सिन्हा गाजीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने 3 बार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि वो वहाँ से 3 बार चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, यानी कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से वो 3 बार चुने गए हैं और संसद में गए हैं। और मोदी जी के कैबिनेट में ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि UPSC, और ये इस पद पर 12 मई 2021 तक रहेंगे। और दोस्तों, इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद सक्सेना को, जिनका कि टर्म कंप्लीट हो चुका था एज ए UPSC चेयरमैन। तो अब जो अगले चेयरमैन होंगे वो प्रदीप कुमार होंगे, और 12 मई 2021 तक इस पद पे रहेंगे। प्रदीप कुमार जोशी, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ बोथ द छत्तीसगढ़ एंड द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइन द UPSC एज अ मेंबर इन मई 2015। प्रदीप कुमार जोशी, जो कि UPSC के चेयरमैन अब बने हैं, इससे पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के, और इन्होंने UPSC को आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया था 2015 में एज अ मेंबर। अब दोस्तों, आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट करके कि इस साल UPSC का टॉपर कौन है, यानी कि जो रिजल्ट आया है UPSC 2019 का, उसमें टॉपर का नाम क्या है, कौन टॉपर बने हैं, उनका आप नाम कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि UPSC एक जो बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसमें चेयरमैन के अलावा कितने और मेंबर होते हैं, और उन मेंबर्स का अगर आपको और एडिशनल अगर आंसर देने का मन है तो उनका टर्म कितने का होता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन को आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता है तो नेट पे सर्च कीजिए।
नेक्स्ट है ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो कि 1999 के एक IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर के, इनको एज अ एम्बेसडर टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है जून 4, 2020 को। अब दोस्तों WTO का स्थापना कब हुआ है, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। आंसर आप बताएंगे। और दोस्तों इनसे पहले WTO में भारत के जो एम्बेसडर थे उनका नाम है JS दीपक, जो कि एक 1982 के मतलब उस बैच के IAS ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश कैडर के, जिनका कि WTO में एज अ इंडियन एम्बेसडर उनका जो टर्म है वो 31 मई को समाप्त हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमको अब एक नया एम्बेसडर की ज़रूरत था, तो हमने ब्रजेंद्र नवनीत को वहाँ पे अपॉइंट किया है। He has been appointed for a period of 3 years from the date of adoption of charge, यानी कि ब्रजेंद्र नवनीत अगले 3 साल के लिए WTO में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि 2023 तक। रवीश कुमार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे, अब उनको इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड के तौर पे अपॉइंट किया गया है जून 3, 2020 को, यानी कि अब वो फिनलैंड में भारत के एम्बेसडर होंगे, बट इससे पहले ये स्पोक्स पर्सन थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। और दोस्तों 2017 में वो स्पोक्स पर्सन बने थे, प्रवक्ता बने थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, बट उससे पहले वो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रैंकफर्ट शहर में। अब दोस्तों फ्रैंकफर्ट शहर किस कंट्री में है, आप ये कमेंट करके बताइए। मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि ये जो कंट्री है जिसमें फ्रैंकफर्ट शहर है वो यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, तो उस कंट्री का नाम आप मुझे बताएंगे। और रवीश कुमार 1995 के बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर थे, IFS ऑफिसर थे, जिन्होंने कि स्पोक्स पर्सन के पद पे काम किया MEA में जुलाई 2017 से 2020 तक। नाउ डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और अब ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। 22 मई 2020 से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हुआ है, और इन्होंने सक्सीड किया है जापान के हिरोकी नाकातानी को, यानी कि इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, जो कि जापान के थे। The executive board is composed of technically qualified 34 members elected for 3-year terms, यानी कि ये जो बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसमें टेक्निकली क्वालिफाइड 34 मेंबर होते हैं जिनको 3 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड आर टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस एंड द पॉलिसीज ऑफ हेल्थ असेंबली एंड फैसिलिटेट इट्स वर्क, यानी कि जो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जिसमें 34 मेंबर है और एक चेयरमैन है, उसका मेन काम है पॉलिसी और डिसीजन, हेल्थ असेंबली के पॉलिसीज और जो उनके डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना। एट लास्ट अब हम जानने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में। तो ऋषि सुनक इस वक्त ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर है, और फरवरी के महीने में उनको इस पद पे नियुक्त किया गया था PM बोरिस जॉनसन के द्वारा, जब उन्होंने कैबिनेट की रिसफलिंग की थी फरवरी महीने में। दोस्तों ऋषि सुनक ये सन इन लॉ ऑफ इन्फोसिस, मतलब इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं रामा राव नारायण मूर्ति, इनके सन इन लॉ हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है पाकिस्तानी चांसलर साजिद जावेद को, यानी कि इनसे पहले इस पद पे साजिद जावेद थे, और जब PM बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट की रिसफलिंग इन्होंने की तो ऋषि सुनक को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब दोस्तों PM बोरिस जॉनसन के जो कैबिनेट है उसमें एक और इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर हैं, और वो एक लेडी हैं, मैंने आपको हिंट दिया है, और आई थिंक वो वहाँ की होम मिनिस्टर हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उनका नाम क्या है, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा टास्क दिया है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको कि जब PM बोरिस जॉनसन को कोरोना पॉजिटिव जब वो पाए गए थे और जब वो क्वारंटाइन हुए थे, तो एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था। और ऋषि सुनक और होम मिनिस्टर जो कि एक लेडी है जिनका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा से, जब तक कि ये क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ गए थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने मैनेज किया था। सो न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में और मतलब टेलीविज़न पे काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया गया था, क्योंकि ये हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। मतलब इमोशनल मोमेंट इसलिए था कि ब्रिटेन ही वो कंट्री है
जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था 200 से ज़्यादा सालों तक। एंड 2020 भी एक ऐसा टाइम आया जब इंडियन ओरिजिन के ही 2 मिनिस्टर वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो वहाँ के पूरा मतलब कोरोना को मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी इसको कवर किया गया था क्योंकि हम लोग के लिए इमोशनली काफ़ी मतलब उस समय एक ये न्यूज़ था। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।